अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की वीडियो में हम अपनी टाइप 4 को डिस्कस करेंगे जो बेस्ड है करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर्स पे। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन गिवन है, हमें वर्ड्स को अच्छे से समझ के चलना है ताकि हम गलती ना करें। तो हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमने एक क्या किया, हम एक एग्जाम देने गए थे। ठीक है, उसमें हमें हर एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? 5। क्या लिखा हुआ है? मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। कितने मार्क्स मिलेंगे हर एक करेक्ट आंसर के लिए? 5। और अगर मैंने एक भी क्वेश्चन इनकरेक्ट किया तो मुझे उसके लिए कितने मार्क्स कट जाएंगे? मेरे 2। डिडक्ट का मतलब क्या होता है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, और अगर मैंने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो मुझे उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसका ए पार्ट क्या गिवन है कि शी वी अटेम्प्टेड 12 क्वेश्चन करेक्टली एंड 5 क्वेश्चंस इनकरेक्टली। ठीक है, मैंने क्या किया, 12 क्वेश्चन तो सही करे। ठीक है, और उसमें से 5 क्वेश्चन मैंने क्या कर दिए? गलत। ठीक है, और उसके बाद 3 क्वेश्चन तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करे। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, मुझे बताना है कि टोटल स्कोर क्या बना। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि अगर आपको एग्जाम देने गए, यानी कि सबसे पहले आपको ये देखना है आपको टोटल कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम अच्छे से वर्ड्स को समझ के चलेंगे, हमें एक एग्जाम में कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखो 12 क्वेश्चन क्या थे? सही थे। 5 क्वेश्चन क्या है? गलत है। और 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो तो अटेम्प्ट ही नहीं हुए, तो आप इन्हें ऐड करोगे तो कितना आएगा? 12 में 5 ऐड करोगे 17, 17 में 3 को ऐड करोगे कितना आएगा? 20। यानी कि एक एग्जाम में जब मैं देने गई थी तो मुझे उस एग्जाम में टोटल क्वेश्चन कितने दिए थे? 20। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि कितने करेक्ट आंसर हमने किए। तो हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि 12 क्वेश्चन तो सही थे। 12 क्वेश्चन क्या थे? सही थे। और क्वेश्चन में कहा हुआ है अगर मैंने एक क्वेश्चन सही किया, तो मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे? 5। ठीक है, तो यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 1। 5 मल्टीप्लाई 1 भी क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो यानी कि अगर मैं 2 क्वेश्चन सही करूंगी तो मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे? पहले वाले 5 तो मिलेंगे ही, और साथ में दूसरे वाले 5 भी मैं उसमें ऐड करूंगी क्योंकि मैंने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो कितने हो गया? 5 + 5 10। क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 5 × 2? बिल्कुल। अब ऐसे ही टोटल मैंने कितने क्वेश्चन ऐसे ही सही कर दिए? 12। ऐसे ही कितने क्वेश्चन सही कर दिए मैंने? 12। तो 12 क्वेश्चन के लिए क्या मैं लिख सकती हूँ 5 × 12? क्यों लिख सकती हूँ? 5 कितनी बार ऐड होगा? 12 टाइम्स, क्योंकि 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हर एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स हैं? 5 मार्क्स है। तो 5 को अगर हम 12 टाइम ऐड करेंगे तो हम लिख सकते हैं 5 को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा? 60। तो यानी कि मुझे मेरे करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल गए? 60 मार्क्स मिल गए। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? अब मैं बात करूंगी अगर इनकरेक्ट की। इनकरेक्ट आंसर कितने थे मेरे? देखिए इनकरेक्ट बोला हुआ है, 5 क्वेश्चन मेरे क्या थे? इनकरेक्ट थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन के लिए, तो अगर एक क्वेश्चन के लिए मेरा कितना मार्क्स डिडक्ट होगा? अगर मैंने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसका मेरे नंबर कट जाएंगे 2 नंबर मेरे कट गए। ऐसे ही अगर मैंने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो कितने मार्क्स कट जाएंगे? 4 मार्क्स कट जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने करेक्ट में किया था, इसको हमने 5 मार्क्स को कैसे लिख सकते हैं? 5 × 1। तो ऐसे ही मैं इसको लिख सकती हूँ 2 × 1 क्योंकि 2 ही आएगा। इसको लिख सकती हूँ 2 × 2 = 4। 1 क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिले। 2 मार्क्स क्या हो गए? सॉरी, डिडक्ट हो गए, कट गए। अगर 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो ऐसे ही हमारे 4 मार्क्स कट गए, पहले वाले 2 और दूसरे वाले 2, यानी कि टोटल 4 मार्क्स कट गए। ऐसे ही टोटल कितने क्वेश्चन आपने गलत किए थे? 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो आप यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हो 5 से, यानी कि टोटल आपने 5 क्वेश्चन गलत किए जिसपे आपके 10 मार्क्स तो कट गए। तो यानी कि 10 मार्क्स आपके अब कट गए। तो अब और आपने 3 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही नहीं करे। 3 क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हमारे कितने हो गए थे? 12। तो उसमें हमारा स्कोर हो गया था 60। अब हमारे 5 क्वेश्चन तो हमने गलत करे थे तो उसका स्कोर हमारा क्या हो गया था? 10 हो गया था। अब हमने 3 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही नहीं करे, तो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करे उसका तो कोई मार्क्स है ही नहीं।
तो हम इसमें इसको कुछ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उसका हमें मार्क्स नहीं मिलेगा। तो हमसे ये पूछ रहा है हमारा स्कोर कितना होगा, कितना होगा। करेक्ट के लिए कितने मार्क्स मिले 60, इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स मिले 10, तो हमारा स्कोर क्या हुआ 50। ये लिख सकते हैं हम, ये हमारा क्या हुआ, टोटल स्कोर हुआ हमारा 50। वट भी क्या पूछा हुआ था क्वेश्चन में, वट विल बी हर स्कोर, उसका स्कोर क्या हुआ 50 हुआ, क्योंकि 60 मार्क्स किसके लिए मिले थे करेक्ट के लिए, और आपके 10 मार्क्स आपके कट गए थे क्योंकि आपने इनकरेक्ट क्वेश्चन क्या किया था, अपना क्वेश्चन इनकरेक्ट कर दिया था, इसलिए 60 में से हमने 10 को सब्ट्रैक्ट करा, तो आपका स्कोर क्या हो गया 50। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देखिए क्वेश्चन वही है, पार्ट क्या है उसका बी। अब इस बार क्या है, टोटल क्वेश्चन तो सेम वही है बट करेक्ट और इनकरेक्ट हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, रोहन अटेम्प्टेड 7 क्वेश्चंस करेक्टली एंड 9 क्वेश्चन इनकरेक्टली, नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन कितने हैं इस बार 4, ठीक है, और उसका स्कोर क्या होगा, वही क्वेश्चन है लेकिन करेक्ट और इनकरेक्ट हमारा चेंज हो गया, और क्वेश्चन जो हमने अटेम्प्ट किए थे वो भी हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए टोटल क्वेश्चन मैंने बताया 20 है, लेकिन करेक्ट कितने हैं इस बार 7, इनकरेक्ट कितने हैं 9, और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए वो कितने हैं 4। तो इन सबको ऐड करोगे तो टोटल क्वेश्चन तो हमारे 20 ही बन रहे हैं, और करेक्ट आंसर के लिए वही, एक क्वेश्चन के लिए वही 5 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट के लिए, और इनकरेक्ट के लिए 2 मार्क्स कट जाएंगे। हर एक क्वेश्चन में अगर आपका एक भी इनकरेक्ट है तो 2 मार्क्स आपके कट जाएंगे, और नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए बिल्कुल वैसे ही कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, करेक्ट की, कि कितने हमारे करेक्ट हैं। अब देखिए कितने करेक्ट हैं, 7 क्वेश्चन हमारे क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो अगर एक क्वेश्चन हमारा सही है तो उस पर हमें 5 मार्क्स मिलेंगे सेम, 2 क्वेश्चन सही हैं तो कितने मार्क्स मिलेंगे 10 मार्क्स मिलेंगे, वही 5 + 5, 5 × 1 5 आएगा, 5 × 2 हमारा क्या आएगा 10। अब हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 + 5, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लीकेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन हमारा एडिशन का रिपीटेशन है, रिपीटेड क्या है एडिशन, इसलिए मैं इसको इस तरीके से राइट कर सकती हूँ। अब सपोज मैंने 3 को 3 बार ऐड किया, 3 को मैंने कितनी बार ऐड किया 3 बार, तो कितना आएगा 9 आएगा। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ 3 × 3, तब भी मेरा क्या आएगा 9। तो अगर मल्टीप्लीकेशन हमारा एडिशन का ही रिपीटेशन है तो मैं इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ऐड करके 3 बार मैंने 3 को ऐड किया, 3 बार मैंने 3 को ऐड किया तो मेरा आंसर क्या आया 9, इसलिए मैंने 3 बार 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, क्योंकि 3 कितनी बार ऐड हुआ 3 टाइम्स, इसलिए हमारा आंसर क्या आया 9, इसलिए मैं इसको इस फॉर्म में लिख रही हूँ। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको कि मैं इस तरीके से क्यों लिख रही हूँ। अब देखिए टोटल हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम एक एक का तो करके नहीं देखेंगे ना, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, अगर मेरे 7 क्वेश्चन मैंने सही अटेम्प्ट किए तो मुझे उसके कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे बताओ, किससे मल्टीप्लाई करोगे। अब 5 को मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 7 से, क्योंकि 7 मेरे क्या है बिल्कुल सही है, तो यानी कि मेरे इस बार कितने मार्क्स आ गए 35 मार्क्स आ गए, जो मेरे क्या हैं बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब मैं बात करूंगी इनकरेक्ट के लिए। इस बार मैंने कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट करे 9 क्वेश्चन मैंने क्या कर दिए इस बार गलत कर दिए। तो अगर मेरा एक क्वेश्चन क्या है इनकरेक्ट है तो उस पर मेरे को 2 मार्क्स कट जाएंगे। अगर 2 क्वेश्चन गलत है मेरे तो मेरे कितने मार्क्स कटेंगे 2 × 2 4 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो एक पहले वाला 2 उसके बाद दूसरे वाला 2, टोटल कितने मार्क्स कट गए हमारे 4 मार्क्स कट गए। तो ऐसे ही हमारे ऐसे चलता जाएगा, तो हमारे कितने क्वेश्चन गलत हो गए 9 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो मैं 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, एक क्वेश्चन पे 1 से मल्टीप्लाई किया था, 2 क्वेश्चन के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा, 9 क्वेश्चन के लिए क्या 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, बिल्कुल मैम कर सकते हो। तो कितने हो गए 18, तो यानी कि 35 जो है आपके क्या थे सही के लिए मार्क्स थे आपके, और 18 जो है वो आपके रॉन्ग के लिए मार्क्स हो गए। तो 35 में से 18 मार्क्स तो आपके चले ही गए, तो आपका स्कोर क्या होगा
अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया उसमें हमारे जो करेक्ट आंसर आए थे वो कितने आए थे 35, और जो इनकरेक्ट आंसर आए थे वो कितने आए थे 18। तो अगर मैं 35 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या आंसर मिलेगा 17, यानी कि हमारा जो स्कोर हुआ लास्ट में वो क्या हो गया 17 मार्क्स। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देखिए, रिया एक लड़की है जिसके पास कितने मार्बल्स हैं 30। उसने क्या किया 30 मार्बल्स होने के बाद उसने टोटल कितने गेम्स खेले 12 गेम्स खेले। 30 मार्बल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, उसके बाद हमने कितने गेम्स खेले 12 गेम्स खेले। क्यों खेले 12? क्योंकि हमें बताया है इसमें 5 गेम्स में शी वॉन 3 मार्बल्स ईच एंड इन 7 गेम्स शी लॉस्ट 2 मार्बल्स ईच। तो अगर मैं 5 में वो क्या हुई जीत गई थी, और 7 में वो क्या हुई थी हार गई थी। तो यानी कि 7 + 5 कितने हो गए 12, यानी कि हमने कितने गेम्स खेले थे 12 गेम्स खेले थे, जिसमें से 5 गेम में हम क्या हुए जीत गए, 7 गेम में हम क्या हुए हार गए। तो हमें ये बताना है गेम के एंड में हमारे पास कितने मार्बल्स होंगे। 30 है ऑलरेडी, 30 हमारे पास हैं। अब देखो अगर एक गेम को जीतने के लिए रिया को कितने मार्बल्स मिले थे, एक गेम को जीतने के लिए रिया को 3 मार्बल्स मिलेंगे। अब देखिए वर्ड्स पे ध्यान देना है, यहाँ लिखा हुआ है 3 मार्बल्स ईच, यानी कि एक गेम को जीतने के लिए उसको 3 मार्बल्स मिलेंगे। लिख दिया। अगर वो 2 गेम जीत गई तो उसको कितने मार्बल्स मिलेंगे 3 और 3 ऑलरेडी थे, 3 और मिलेंगे। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 6, और इसे मैं लिख सकती हूँ 3 × 1 3 लिख लो, या फिर 3 × 1 लिख लो, एक ही बात है। क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 3 × 2? बिल्कुल लिख सकती हूँ। और यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं हम 3 × 1। ठीक है, समझने के लिए लिख रहे हैं हम ये। और ऐसे ही हमने रिया जो है ऐसे ही कितने गेम जीत गई 5 गेम वो जीत गई थी। तो 5 गेम के लिए उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने मार्बल्स मिलेंगे 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 15, क्योंकि 3 मार्बल्स मिल रहे हैं हर गेम में। तो पहली गेम में कितने मार्बल्स मिले 3, क्योंकि वो जीत गई थी। दूसरी गेम में कितने मार्बल्स मिलेंगे 3 में और 3 ऐड हो जाएंगे 6 मार्बल्स मिलेंगे। और उसके बाद वो ऐसे ही चलते चलते 5 गेम्स में जीत गई, तो उसको ऐसे ही कितने मार्बल्स मिलेंगे 15। क्यों? क्योंकि 5 गेम जीती थी, इसलिए 5 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई। 3 का टेबल चल रहा था हमारा, तो हमने टोटल कितने मार्बल्स जीत लिए 15 मार्बल्स। ठीक है, अब ऐसे ही हमने क्या किया 7 गेम में जो रिया है उसने लूज कर दिए 2 मार्बल्स, यानी कि पहले गेम में उसने कितने मार्बल्स को लूज कर दिया 2 मार्बल्स को। ठीक है, शी लॉस्ट 2 मार्बल्स पहले गेम में। ऐसे ही अगर वो सेकेंड गेम खेलेगी तो दोबारा से 2 लॉस कर देगी। पहले वाले 2 ऑलरेडी थे, और उसके बाद दोबारा से वाले 2 क्या कर दिए लूज कर दिए। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए 4 मार्बल्स हो गए। यहाँ पे भी 2 का टेबल चल रहा है वैसे ही, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। पहले वाले 2 ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ वाले 2, क्योंकि हम दोबारा से क्या हो गए गेम अपना हार गए, इसलिए हमारे 4 मार्बल्स क्या हो गए निकल गए। ऐसे ही चलते चलते हम कितने गेम हार गए 7 गेम हम हार गए। तो यानी कि कितने मार्बल्स हमारे पास से चले जाएंगे, कितने मार्बल्स चले जाएंगे 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 14 मार्बल्स। यानी कि हम तो जीत गए थे 15 मार्बल्स, लेकिन हम 7 गेम हार भी गए। तो 7 गेम अगर हार गए तो हमारे पास से 14 मार्बल्स तो चले जाएंगे, क्योंकि हम हार गए थे। तो अगर 15 में से मैं 14 को माइनस कर दूं तो कितना मेरे पास बचेगा 1 मार्बल बचेगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि गेम के एंड में जो रिया है उसके पास कितने मार्बल बचेंगे। तो मैंने आपको बताया था 30 मार्बल्स उसके पास ऑलरेडी थे। उसके बाद 12 गेम्स खेली, जो गेम जीती 5 गेम्स वो जीती, उसमें उसके कितने मार्बल्स बने थे 15। जो वो 7 गेम हार गई थी उसमें उसके कितने मार्बल बने थे 14। तो 15 में से अगर मैं 14 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास कितने मार्बल बचे, एक ही मार्बल बचा। तो 30 ऑलरेडी थे और एक मार्बल यहां से आ गया, तो यानी कि 31 मार्बल्स रिया जो है उसके पास थे गेम के एंड में।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आपको वर्ड्स अच्छे से पढ़ने हैं कि ईच की बात कर रहा है, यानी कि हर गेम में 2 मार्बल्स वो अपने हार रहा है और अपने हर गेम में वो 3 मार्बल जीत रहा है। ठीक है, ऐसे समझ के चलेंगे। अब एक बार ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट। एक बार हम ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें ये सपोज करना है कि हम एक फाइटर पायलट हैं और हम अपने एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे हैं। एक बार हमने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया और एक बार हमने उसको अपने एयरक्राफ्ट को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो हमें ये बताना है क्वेश्चन में कि हमारा नेट चेंज क्या होगा और हमें एल्टीट्यूड निकालना है आफ्टर दी 2 चेंजेस। 2 चेंज करने के बाद हमारा एल्टीट्यूड क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, फ्लाइंग अ जेट एयरक्राफ्ट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ, पहले हम अपने एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे हैं कितनी फीट पे, 20,000 की फीट पे। उसके बाद हमने अपने एयरक्राफ्ट को लोअर कर दिया कितने फीट पे, 7,000 पे। देन हमने फिर से अपने एयरक्राफ्ट को क्या कर दिया, रेस कर दिया 5,000 फीट पे। तो हमें ये निकालना है हमारा नेट चेंज कितना आया और उसके बाद हमें ये निकालना है नेट चेंज के बाद कि हमारी जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब जो हमारी ऊंचाई है, उसमें 2 चेंजेस आफ्टर दी 2 चेंजेस, 2 चेंज करने के बाद कितना एल्टीट्यूड आएगा। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो एयरक्राफ्ट है उसका एल्टीट्यूड क्या था, 2000 फीट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अपने एयरक्राफ्ट को लोअर कर दिया। लोअर कर दिया कितने पे, 7,000 फीट पे। उसके बाद हमने इसे फिर क्या कर दिया, फिर से क्या करा, हमने इसको रेस कर दिया। कितने पे रेस कर दिया, 5,000 फीट पे रेस कर दिया। तो हमसे ये पूछ रहा है उसके बाद कि हमारा नेट चेंज कितना आएगा। निकालिए कितना आएगा, 7,000 में 5,000 ऐड करोगे कितना आएगा, 12,000। अब 20,000 में से अगर आप 12,000 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, यहाँ पे 18,000। कितना आएगा, 18,000। लेकिन आपने गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आपसे ये पूछा है, आपको निकालना है नेट चेंज, टोटल आपका कितना चेंज आया। अब देखो सबसे पहले आपकी फीट क्या थी एयरक्राफ्ट की, 20,000 के एल्टीट्यूड पे था। देन आपका जो एयरक्राफ्ट है उसकी एल्टीट्यूड क्या है, 18,000। तो सबसे पहले जो एल्टीट्यूड था वो आपके एयरक्राफ्ट का वो क्या था, 20,000। देन आपने जब चेंज किया तो वो कितना आया, 18,000 आया। एक बार आपने क्या किया था, लोअर किया था, देन आपने क्या किया था, रेस किया था। तो 20,000 में से हम 18,000 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 2,000। ये हमने क्या निकाला, नेट चेंज, कि हमारा नेट चेंज कितना आया। ठीक है, 20,000 से कितना नेट चेंज आया हमारा, 18,000 का। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 2,000 का। अब हमें क्या निकालना है, इन 2 चेंजेस के बाद आपका एल्टीट्यूड अब क्या होगा, दोनों चेंजेस के बाद आपका एल्टीट्यूड क्या होगा। तो 2 चेंज क्या करे थे आपने, एक तो सबसे पहले तो एल्टीट्यूड 20,000 था। अब 2 चेंज आपने क्या करे थे, एक करा था आपने 7,000 पे लोअर करा था या फिर रेस करा था, रेस करा था, सॉरी लोअर करा था आपने। देन उसके बाद आपने क्या किया था, फिर से क्या किया था, रेस कर लिया था। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, फिर से आपने रेस कर लिया था। तो अब आपसे पूछ रहा है कि 7 + 5 ऐड करोगे 12,000 आ जाएगा। देन आपसे पूछा अब एल्टीट्यूड क्या होगा 2 चेंजेस करने के बाद। तो ये वाला हमारा क्या होगा, एल्टीट्यूड नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने दोनों चेंजेस तो दिखाए हैं, रेस वाला भी दिखा दिया और लोअर वाला भी दिखा दिया। तो यही तो आंसर आएगा 18,000, क्योंकि यही तो पूछा था कि ऊंचाई निकाल लो 2 चेंजेस करने के बाद। 2 चेंजेस ऐड कर दिए, लोअर वाले भी और रेस वाले भी, दोनों को ऐड किया। जो हमारी पहले से ही फीट थी एयरक्राफ्ट की वो क्या थी, 20,000। देन 20 में से 12 माइनस करे, सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, तो 18,000 आ गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपका एल्टीट्यूड आफ्टर दी 2 चेंजेस। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। Thank you so much.